हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रैप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि सीयूईटी लीट का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो कल ही अपलोड कर दिया है और उम्मीद कर रहा हूं आप सब बच्चों ने उसको देख लिया होगा। और उस वीडियो को लेकर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपने कंफ्यूजन को लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर दो तीन बातें आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि सर सीयूईटी यूजी के लिए अलग फॉर्म आएगा और सीयूईटी लीट के लिए अलग फॉर्म आएगा। तो मैं आपको बता देता हूं ऐसा नहीं है। जो फॉर्म आता है वो सीयूईटी यूजी का ही आता है। इसमें से आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है और वही आपके लिए लीट एग्जामिनेशन या लीट में या लेटरल एंट्री में एडमिशन के काम आने वाला है। तो ये कमेंट मैंने उस वीडियो में काफी देखा था, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फॉर्म यूजी ही लिखा होगा ऊपर, उसी में से आपको सही कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा था कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, हालांकि उस वीडियो में मैंने ये चीज बताई है। स्टिल इस सेपरेट वीडियो के अंदर मैं सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर चर्चा करूंगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, जिससे कि आप सब बच्चों को ये आइडिया लग जाए कि किस बेस्ट कॉम्बिनेशन को आपको सेलेक्ट करना है, किसके लिए, लीट एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि सर लैंग्वेज टेस्ट कौन सा हमें देना है। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, लैंग्वेज पेपर आप लोगों को नहीं देना है। आपको यहां पर लैंग्वेज पेपर नहीं देना है। तो इसमें से आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। सर हमें सेलेक्ट क्या करना है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप मान लीजिए यूपी स्टेट से हैं और आप यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज जैसे एकेटीयू या मान लीजिए एचबीटीयू या फिर ट्रिपल एमयूटी में अगर आप जाना चाह रहे हैं और आपने सोच रखा है कि सर मुझे इसी में एडमिशन लेना है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब सीयूईटी की फीस हम पे करने जाते हैं तो वहां पर जनरल के लिए 1000 रुपीज आता है 3 पेपर के लिए। इसका मतलब मिनिमम 3 पेपर तो आपको वैसे भी सेलेक्ट करना ही है। हालांकि 2 पेपर से आपका काम हो रहा है, किस किस से, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स। मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स इसका सेम कोड है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम लोग बात करें कि सर इन 2 पेपर से अगर हमारा काम हो रहा है तो तीसरा पेपर देने की जरूरत है, जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप यहां पर फी पेमेंट करने जा रहे हैं तो वो बोल रहा है कि 3 पेपर के लिए 1000 रुपीज में, यानी फी तो 3 पेपर की पे हो रही है। तो आप चाहें तो यहां पर तीसरा पेपर ले सकते हैं। अब तीसरा पेपर अगर मैं लेता हूं तो सर यहां पर जो कंफ्यूजन आ रहा है कि क्या मुझे उस पेपर के लिए पढ़ने की जरूरत है, क्या मुझे उसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। तो मैं आपको बता देता हूं, आपके कॉलेजेस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपसे मांग रहे हैं, मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स आपसे मांग रहे हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका 250 मार्क्स का होगा, ये भी आपका 250 मार्क्स का होगा और इसी बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट होने वाला है, उसमें ब्रांच मिलने वाली है, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है। स्टिल अगर मान लीजिए आप यूपी से और यहां पर तीसरा पार्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सीएससी आप ले सकते हैं। सर सीएससी क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम पर हमने देखा था कि जो एचबीटीयू है उसने कहा था कि आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इसके साथ में मैथ्स अप्लाइड मैथ्स या फिर सीएससी, इन दोनों में से कोई एक लेना है। तो अगर आप इसको छोड़ के ये ले लेते हो तब भी आपका काम बन जा रहा है, इसको छोड़कर ये ले लेते हो तब भी आपका काम बन जाना है। लेकिन आप जानते हैं कि इस सब्जेक्ट को हमने बहुत बारीकी से और बहुत मेहनत से पढ़ा है, इसलिए हम लोग आपको बोलते हैं कि भाई इसी सब्जेक्ट के साथ आप रहिए, कोई दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं आने वाली है। तो आप तीसरा सब्जेक्ट सीएससी ले सकते हैं क्योंकि 3 लेना ही लेना है। सर कॉलेज 2 के बेसिस पे मिलेगा तो इसकी चिंता करनी नहीं है आपको। सर पढ़े कि नहीं पढ़े, अरे नहीं पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं है। सर एक और डाउट दिमाग में आ रहा, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने, जब हम लोग सीयूटी की ऑफिशियल साइट को देख रहे हैं 2025 यूजी वाली को, तो कॉलेज पर क्लिक करने पर एचबीटीयू या एकेटीयू या फिर मान लीजिए ट्रिपल एम यूटी, तो ट्रिपल एम यूटी के अंदर तो सब्जेक्ट क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है अभी हमें कि वो बोल रहा है या तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप दीजिए, इसके साथ साथ आप मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स दे दीजिए, तो वहां तो क्लियर हो चुका है। पर एकेटीयू और एचबीटीयू में अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि या तो आपके पास में जैसे लास्ट टाइम पर हुआ था ये 2 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, आप तो फिर भी बैकअप में सीएससी लेके चल रहे हो, अगर इनमें से कोई सीएससी का बोलता है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि रहेगा ये 2 ही सब्जेक्ट। तो पहला कॉम्बिनेशन यूपी वाले बच्चे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सर हम यूपी से नहीं है, अदर स्टेट से, मान लीजिए सर हम बिहार से हैं, तो हमें क्या करना है बेटा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो लेना ही लेना है, मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स आपको लेना है। उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे तो वो आपको फिजिक्स के लिए भी बोल रहा है, तो आप इन 3 का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। तीसरा पेपर यहाँ भी किसी काम का नहीं है, पर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वाले हैं या बाकी कॉलेजेस वाले हैं वहाँ फिजिक्स काम आ रहा है। सर कोर्स के अंदर तो मैथ्स और जीएटी भी ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री उसमें ऐड कर दिया जाएगा इजी प्रैप के कोर्स के अंदर, घबराने की जरूरत नहीं है।
सर मुझे तो प्राइवेट और मतलब मैं यूपी से भी हूँ, मुझे इन कॉलेजेस का भी ध्यान रखना है, इन कॉलेजेस का भी ध्यान रखना है, तो आप चाहें तो ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो आप जीएटी मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, फिजिक्स एंड सीएसई ये भी भर सकते हैं, पर इस पर आपको फीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, फीस आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। यूपी वालों के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन, जो यूपी के नहीं है उनके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन, अगर 100% सेफ होके चलना चाहो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन, बाकी इनसे काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक और छोटी मोटी चीजें बच्चों के दिमाग में चल रही है कि सर सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज हो गया है सर, बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए। मैं आपको बताता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, छोटे मोटे बारीक टॉपिक्स को इधर उधर किया गया है। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है आपका मैट्रिक्स, पिछली बार उसके अंदर लिखा गया था प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, लेट से सपोज इस बार नहीं लिखा गया, तो कॉमन सेंस बोलता है यार जब मैट्रिक्स पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है ना, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स थोड़ी छोड़ के जा सकते हो। इसलिए ध्यान रखना है कि उन सब चीजों में ना उलझे, जितना पढ़ाया गया है पूरा आपको पढ़ना है। हर बार ऐसा होता है कि सर ये वर्ड तो सिलेबस में था नहीं पर क्वेश्चन आ गया उसका, तो इन सब चीजों से बचने के लिए इन चीजों में आपको नहीं फंसना है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन मैंने इस वीडियो में बता दिया है, फिर भी एक बार एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, वो सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक सीयूईटी लीट की तैयारी चालू नहीं की है, आप इजी प्रैप एप्लीकेशन पर जाइए, होली की सेल चल रही है, 899 के ऊपर भी आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। इस बैच में आपको कंप्लीट थ्योरी, पीवाईक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और इसके साथ साथ आपको ई बुक्स प्रोवाइड करवाई जाएगी जो आपकी तैयारी के लिए सफिशिएंट है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करेंगे। अपनी तैयारी के लिए इजी प्रैप एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट अगर आपको होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगा वो कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज को जरूर लेकर आऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।